जय सियाराम भक्तों। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि माता सीता ने रावण की मृत्यु पर आंसू क्यों बहाए? यह एक ऐसी कहानी है जो हमें करुणा और ज्ञान के गहरे रहस्य से रूबरू कराती है। यह कथा बताती है कि क्यों एक राक्षसी राजा के लिए माता सीता के हृदय में शोक उत्पन्न हुआ था। यह कहानी है उस रात की जब रावण ने सीता माता से अपने दिल की बात कही थी। चलिए हम इस अद्भुत कथा की गहराई में उतरते हैं। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री राम की सेना ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली थी। चारों ओर जय घोष गूंज रहे थे। युद्ध भूमि में रावण का विशाल शरीर धरती पर पड़ा था। उसका अंत हो चुका था। माता सीता जिन्हें श्री राम ने अशोक वाटिका से मुक्त कराया था, धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंची जहां रावण का शरीर पड़ा था। उनके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान उनके पीछे खड़े थे और सभी चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सीता माता रावण के सामने रुकी और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे रोने लगी। लक्ष्मण और हनुमान आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि रावण जैसे क्रूर राक्षस के लिए शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, माता, जिस रावण ने आपको इतना कष्ट दिया, जिसके कारण प्रभु श्री राम को इतना संघर्ष करना पड़ा, आप उसके लिए क्यों रो रही हैं? सीता जी ने हनुमान जी की ओर देखा और बोली, हनुमान, तुम एक वीर योद्धा हो, लेकिन मेरा हृदय एक माँ का हृदय है। मैं उस रावण के लिए रो रही हूँ जो शिव जी का परम भक्त था, जिसके ज्ञान ने देवताओं को भी चकित किया था। पर मैं उस रावण को देख रही हूँ जो अपने अहंकार में डूबकर अपने पतन का ही कारण बना। सीता जी ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मेरा यह शोक रावण के लिए नहीं है, बल्कि उस महान संभावना के लिए है जो रावण में थी। वह एक महान आत्मा था जो गलत रास्ते पर चला गया। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि एक आत्मा जो इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकती थी, वह अपने कर्मों के कारण आज यहाँ धरती पर पड़ी है। प्रभु श्री राम, जो अब तक चुप थे, धीरे से मुस्कुराए। वह समझ गए थे कि सीता माता का यह दुख केवल एक माँ का दुख है जो अपने पुत्र के पतन पर रोती है, भले ही वह पुत्र कितना भी गलत क्यों न हो। लेकिन क्या यही पूरी कहानी थी? क्या रावण ने सीता जी को कुछ और भी बताया था? सीता जी ने फिर रावण के शरीर की ओर देखा और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाईं। उन्होंने कहा, राघव, मेरा हृदय केवल प्रेम और करुणा से भरा है, लेकिन रावण ने जो है मुझसे एक रात एक गहरी बात कही थी जो केवल मैं और वो जानते थे। सभी की निगाहें जो है सीता जी पर जाके टिक जाती हैं। हनुमान जी ने उत्सुकता से अपनी गदा को और मजबूती से पकड़ा। सीता जी ने कहा, रावण ने मुझे कहा था कि उसके अपहरण के पीछे केवल उसका अहंकार नहीं था। उसने बताया था कि उसके मन में एक गहरा दुख और खालीपन था। वह चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं ताकि लंका में एक नया युग आए। वह जानता था कि मेरा अपहरण एक गलती थी, पर उसका अहंकार उसे यह मानने से रोक रहा था। सीता जी ने आगे कहा, उसने मुझसे एक आखिरी बात कही थी। उसने कहा था, सीता, जब मेरा अंत हो, मेरे लिए एक आंसू बहाना, क्योंकि वह आंसू मेरी उस आत्मा के लिए होगा जो कभी शिव का भक्त था, जो इस संसार को बेहतर बना सकती थी। उस समय मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी, लेकिन आज जब वो यहाँ पड़ा है, मुझे उसकी वह बात याद आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, माता, फिर भी रावण ने अपने कर्मों को साबित किया कि वह एक राक्षस था। उसने असंख्य लोगों को कष्ट दिया। सीता जी ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। रावण ने गलतियां की और उसे अपने कर्मों का फल मिला, लेकिन मेरा शोक उस रावण के लिए नहीं है जो एक राक्षस था, बल्कि उस रावण के लिए है जो एक समय शिव जी का परम भक्त था। मैं रो रही हूँ क्योंकि एक आत्मा जो इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकती थी, उसने अपने ही हाथों से अपनी नियति को नष्ट कर दिया।
श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और कहा, सीता, तुम्हारा हृदय सागर की तरह विशाल है। तुम्हारी करुणा इस संसार को यह सिखाती है कि शत्रु के प्रति भी दया रखी जा सकती है। तो यह था वह रहस्य जो रावण की मृत्यु पर सीता जी के आंसुओं के पीछे छिपा था। यह कथा हमें सिखाती है कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है और हमें हर आत्मा के भीतर छुपी अच्छाई को देखना चाहिए, भले ही वह कितनी बुरी क्यों न हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।